नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत होगी उसमें आर पार की रणनीति तैयार होगी। बता दें कि टिकैत ने रविवार शाम को जेवर में हुई महापंचायत में शिरकत की थी। इस दौरान मंच से हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में केंद्र सरकार को उखाड़ने और यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों के हजारों किसान शिरकत करेंगे, जहां संयुक्त मोर्चा की मदद से सरकार को सत्ता से उखाड़ने की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से तीनों नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग को दोहराते हुए कहा कि ये कृषि कानून किसान, मजदूर और आमजन के विरोध में हैं। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। नितिन, किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जो अगली किसान महापंचायत होगी उसमें आर पार की रणनीति बनाई जाएगी। आखिर किसानों के मन में चल क्या रहा है? देखो सोहन जी, जिस तरीके से जो किसान आंदोलन है लगातार अभी जारी है और अभी मैं आपको बताता हूँ 9 महीने का वक्त पूरा होने वाला है। अभी जिस तरीके से जो किसान आंदोलन है वो लगातार जारी है और जिस तरीके से राकेश टिकैत के बयान लगातार आते रहते हैं, एक अपने आप में एक घमासान वाले बयान आते हैं और जिस तरीके से राकेश टिकैत और जो किसान लगातार अन्य बॉर्डरों पर बैठे हैं, गाजीपुर बैठे हैं या सिंधु बॉर्डर या जितने भी बॉर्डर पर जो किसानों ने अपना घेराव करके रखा हुआ है और बैठे हुए हैं, तो उनका यही कहना है जब तक जो कृषि कानून जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं जब तक वो निरस्त नहीं होंगे लगातार वो धरने पर बैठे रहेंगे। और राकेश टिकैत का ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो लगातार जो हमारी पंचायत है वो पंचायत चलती रहेंगी और अभी जेवर में भी जो पंचायत हुई है उसमें जो किसानों से जो रणनीतियां हैं उनको बनाया गया है। आगे किस तरीके की तैयारियां रहेंगी, आगे कहाँ जो पंचायत होने वाली है, क्योंकि अभी 5 दिसंबर को जो पंचायत है वो वहाँ भी जिस तरीके से लगातार जो मुजफ्फरनगर का जो इलाका है और वहाँ भी पंचायत की जाएगी और उसके आधार पर रणनीतियां बनाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है ना कि राकेश टिकैत लगातार जो है सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लगातार इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि लखनऊ में पहुंचेंगे, वहां पर लखनऊ में हम प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद अब कह रहे हैं कि जो है अब अगली जो महापंचायत होगी उसमें घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी, सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। आखिर कहीं ना कहीं एक तरफ से जो कहते हैं ना कि अड़ियल रवैया अपनाते हुए राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं और अड़ियल रवैया नहीं छोड़ेंगे तो फिर बातचीत कैसे बनेगी? देखो, राकेश टिकैत जी से हमने बात की थी कि जिस तरीके से सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और जिस तरीके से किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, ये क्योंकि पहले भी हमने इनसे कई बार पूछने की बात की, क्योंकि सरकार भी अपनी जिद पर अड़ रही है, किसान अपनी जिद पर अड़े, तो बात बनेगी कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठता है और लगातार सवाल यही उठता है और ये इसका जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि जो किसानों का यही कहना है जब तक जो बिल है वो वापस नहीं होगा तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से जो किसान आंदोलन है क्या वो लगातार चलता रहेगा या किसान आंदोलन का जो किसान आंदोलन है वो कब खत्म होगा? सबसे बड़ा हर किसी के मन में, और अगर किसी से भी बात करते हैं किसान आंदोलन की, सबके मन में यही ख्याल आता है कि किसान आंदोलन खत्म कब होगा। क्योंकि किसान जिस तरीके से राकेश टिकैत के लगातार बयान आते हैं और बयानबाजी होती रहती है, कभी सरकार की तरफ से बयान होता है, कभी राकेश टिकैत बयान करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि राकेश टिकैत जिस तरीके से, अगर हम चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और लगातार आपने पहले भी देखा जिस तरीके से बंगाल में चुनाव था, बंगाल में जैसे चुनाव का बिगुल बजा तो वहां पे अनेक जो राजनीतिक लोग हैं वो पहुंचने लगे, बड़े बड़े नेता पहुंचने लगे और जिस तरीके से राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने किसानों से किसान आंदोलन को लेकर और किसानों के जो कृषि कानून है उनको लेकर बातचीत की और उन्होंने वहां भी एक बड़ी पंचायत की। तो जिस तरीके से चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं किसानों को, राकेश टिकैत जी का यही कहना है कि वो जगह जगह जाकर अलग अलग जिले में पहुंचकर पंचायत करेंगे, क्योंकि जब तक किसानों से बातचीत नहीं होगी तो आगे का निर्णय क्या होगा। बड़ा सवाल यही कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक समाधान कैसे निकलेगा, इसी को लेकर के मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाला था। चलिए, हमें पता है कि 11 दौर की बातचीत हुई, समस्या का समाधान नहीं निकला, किसान अभी तक जो है अपना आंदोलन खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, बातचीत बंद है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या सरकार और किसानों के बीच में बैकडोर से क्या कोई बातचीत हो रही है? अगर बातचीत हो रही है तो क्या उसको लेकर के कोई खबर सामने आई है? देखो, जब हमने राकेश टिकैत से बात की तो उनका यही कहना है कि ऐसा कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो सरकार से बात करने के लिए बैठे, क्योंकि सरकार बात नहीं करती है, क्योंकि जो उनका कहना है कि जब सरकार से बात की जाती है तो जो उनकी
जो कोशिशें होती हैं या जो उनकी मांगे होती हैं उनको नहीं माना जाता है। तो उनका यही कहना है कि सरकार जब तक हमारी बात नहीं मानेगी तो इस तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। क्योंकि लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है ना कि सरकार को कोसने से क्या होगा। सरकार तो कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप आइए हमसे बात कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि वो उनसे जो किसान हैं, उनसे जो हमारे मंत्री हैं, वो केवल एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। तो फिर दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? जाइए बात कीजिए, बात करिए, तो समस्या का समाधान निकलेगा। जी, टिकैत जी से बात की तो उनका यही कहना है कि जिस तरीके से सरकार है वो पहले ही क्या करती है, वो आगे आने जब बातचीत की कोशिश की जाती है तो पहले ही शर्तें रख देती है। तो अगर सरकार शर्तें रखती है तो वो कैसे मानेंगे? तो उनका यही कहना है सरकार या तो निष्पक्ष आके बात करे, आमने सामने आके बात करे। सरकार पहले ही सवाल खड़े कर देती है, जिसको लेकर राकेश टिकैत का यही कहना है कि या तो सरकार सवाल ना खड़े करे या किसी भी तरीके की जो बातचीत करनी है वो आमने सामने बैठ कर बात करे, तो ताकि बात बन पाए। क्योंकि जिस तरीके से पहले ही जो संधि विच्छेद लगा दिया जाता है कि ये बात आपको माननी है, ये माननी है, तो उसको लेकर वो थोड़े कहीं ना कहीं नाराज नजर आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता नितिन, जो पूरी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। साथ ही साथ किसानों का मूड क्या है, किसानों का मिजाज क्या है, उसको लेकर के जानकारी दे रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि अगर किसान इसी तरह से अपने अड़ियल रवैये पर बने रहेंगे तो फिर बातचीत कैसे होगी, और अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर समाधान कैसे निकलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर से कह रहे हैं कि अब जो अगली महापंचायत होगी उसमें आर पार को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन उस रणनीति में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखना दिलचस्प होगा कि जो रणनीति किसान बनाएंगे उससे क्या किसानों को फायदा मिलता है, या फिर किसानों और सरकार के बीच में कृषि कानूनों को लेकर जो तकरार चल रही है वो इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।